चांद की जमीन पर घूम रहा है प्रज्ञान रोवर, जो चांद पर हमेशा के लिए छोड़ दी भारत की छाप। चांद के इस अंधेरे के इलाके में कौन सी खोज करेगा प्रज्ञान? क्या है चंद्रयान की इन्वेस्ट में इस तस्वीरों में, और क्या यहाँ एलियन से होगा इसका सामना? दोस्तों, सवाल कई है और उन सवाल के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लेकर आते रहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, 23 अगस्त के दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया और इसरो वैज्ञानिक अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चांद के इलाके में खोजबीन कर रहे हैं। अपने मिशन से जुड़ी ये बात कई बार सुनी होगी कि चांद के इस एरिया में चंद्रयान 3 से पहले कोई भी एजेंसी नहीं पहुंच पाई, और इस हमारी नेचुरल सैटेलाइट यानी मून का सबसे रहस्यमय एरिया माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, किस खतरनाक इलाका में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण करने वाले? चांद के दक्षिण ध्रुव को ज्यादा मिस्टीरियस क्यों माना जाता है? क्या यही वो इलाका है जहां एलियंस का बेसहारा होने की उम्मीद है? अगर ये सच है तो इसरो इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है? आइए इस सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने के 15 घंटे को भीतर ही प्रज्ञान रोवर ने एक काम जरूर किया। वो था भारत और इसरो की छाप चांद की जमीन पर छोड़ना। दोस्तों, प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है, जिस पे एक साइड के 3 पहियों पर इसरो ने अपना लोगो और दूसरी साइड की 3 पहियों पर भारत की पहचान अशोक चिन्ह किया हुआ है। यानी प्रज्ञान रोवर जहां जहां भी जाएगा वहां इसका पहियों के निशान के साथ ये दोनों चिन्ह दिखाई देगा। और आपको बता दें कि भारत की ये चिन्ह चांद की जमीन पर हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इसका कारण है कि चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है। और आपको जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 जब अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज आल्ड्रिन ने चांद के सतह पर कदम रखा था तो वहां पर का निशान बन गया था, और आज 54 साल बाद वो निशान आज वैसे ही मौजूद है। ठीक इस तरह भारत के निशान भी चांद पर हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, और ये अपने आप बहुत गौरव की बात है। अब सवाल ये आता है कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या परीक्षण या रिसर्च करने वाला है, क्योंकि अभी ये मिशन 14 दिन और चलने वाला है। इसके बारे में यहाँ हम बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम चांद के इस इलाका के जुड़ी हुई जरूरी बात बताएंगे। साथ ही ऐसे भी एक एरिया इतना ज़्यादा रहस्यमय क्यों है, और यहाँ एलियंस होने के पीछे क्या राज है। असल में दोस्तों, ये चांद का दक्षिण ध्रुव इलाका है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। हम पृथ्वी से चांद के जो शीशे को चमकते हुए देखते हैं वह उस ठीक पीछे है। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाते। चांद के आगे वाले हिस्से पर हमें दिखाई देता है। यहाँ सूरज हमेशा ओरेजिंग पर रहता है। उसका मतलब यह है कि जिस जगह पृथ्वी पर सूरज उगने की समय और शाम को डूबने के समय एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, वैसे ही चांद के इस इलाका में रहता है। अब सूरज सर के ऊपर ना आने से छाया बहुत लंबी होती है और अंधेरा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। चांद के बड़े बड़े गहराई गड्ढे में रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए कोई नहीं जानता कि इनके अंदर कौन सा रहस्य छुपा है। साथ ही चंद्रयान 3 से पहले इस इलाका में कोई भी मिशन सफल नहीं हुआ है, इसीलिए चांद के इस एरिया को रहस्यमय माना जाता है। यहाँ तक रिसर्च वो लिखा यहाँ एलियंस के मौजूद होने का दावा भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि चांद के इस अंधेरे के एलियंस की सभ्यता रहते हैं। चलिए, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इसरो ने किन किन उपकरणों से लॉन्च करके चांद पर भेजा है और वहां पर ये कौन कौन से परीक्षण करने वाला है। विक्रम लैंडर की बात करें तो 200x200x116.6 cm आकार वाला लैंडर है। एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगा हुआ है जिनकी मदद से 738 वाट बिजली पैदा कर सकता है। इसके अलावा कई सारी सेंसर लैस किया गया है। एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डोप्लर, वेलोसीमीटर, स्टार सेंसर, टचडाउन सेंसर। खतरों से बचने के लिए कैमरा शूट शामिल है। विक्रम लैंडर की बात करें तो चंद्रास,
सरफेस थर्मोफिशियल एक्सपेरिमेंट है, जिसकी मदद से विक्रम लैंडर चांद की थर्मल प्रोफाइल्स यानी चांद कितना ठंडा है और कितना गर्म है इसकी जांच करेगा। इसी तरह इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी मदद से होने वाला भूकंप को मापा जाएगा। चलिए हम बात करते प्रज्ञान रोवर की। जैसे कि हमें आपको बताया ये 6 पहिया वाला रोवर है जिसका वजन 26 किलोग्राम, जिसमें गवेषणा करने के लिए कैमरा लगा हुआ है और अपने सोलर पैनल्स के मदद से ये 50 वाट विद्युत उत्पादन करता है। साथ ही विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए उसमें रिसीविंग ट्रांसमिट एंटीना लगाया गया है। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंफ्रारेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स, इसमें आप एक तरह का सोईपी है जिसका काम लूनर सरफेस पर मौजूद अलग अलग उपकरण को जांच करके समझना होगा। विक्रम लैंडर मौजूद और प्रज्ञान रोवर की ये चांद पर पृथ्वी की 14 दिन तक चलेगी। इनका कारण यह है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसरो अपनी रिसर्च इन 14 दिन अंदर ही पूरी करना पड़ेगा, क्योंकि रात में समय चांद की तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रात होने से पहले ही अपना रिसर्च के सारे डाटा इसरो के की वैज्ञानिकों को सेंड कर देंगे। आखिरी सवाल ये रह जाता है कि चांद के एरिया में एलियंस होने के बाद उनमें से कितनी सच्चाई है। असल में दोस्तों कुछ समय पर बहुत लोगों इन तरह की बातों और दावा भी किया है। सही साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। चांद पर एलियन है बहुत से लोग सच मानते हैं और बहुत से लोगों बेबुनियाद सोचते हैं। जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान 3 चांद के इलाका में पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि एलियंस की कोई बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे सींग वाले हैं। चले दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। टेक केयर।